Hello बच्चों, let's read the question. If in an osmotic system one chamber has a psi of minus 1000 kilopascal while the other has minus 500 kilopascals, which chamber has higher psi and what is it? Okay, so आपका question है, key concept here is water potential. Okay, water potential. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास दो चेम्बर्स हैं. लेट्स सपोज एक चेम्बर ये है, राइट, एंड दूसरा चेम्बर ये है. ठीक है, एक है माइनस 1000 किलो पैस्कल्स एंड दूसरा है माइनस 500 किलो पैस्कल्स. ठीक है, पैस्कल क्या है? पैस्कल यूनिट है वाटर पोटेंशियल की, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल. ठीक है, वाटर पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली वाटर पोटेंशियल क्या होता है. तो अगर हमें वाटर मूवमेंट को डिफाइन करना है तो हमें कोई यूनिट चाहिए थी. ठीक है, हमें कोई फंडामेंटल यूनिट चाहिए. सो दिस इज साई डब्ल्यू. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर पोटेंशियल एंड ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में वाटर का मूवमेंट. ठीक है, वाटर किस तरफ से किस तरफ. ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल आपको पता चल गया क्या है, वाटर का मूवमेंट डिफाइन करने वाला यूनिट. ठीक है, वाटर के अंदर एक एनर्जी होती है. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी. सो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वाटर का, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस वाटर सिस्टम की. उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस सिस्टम की. ठीक है, यानी कि वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म. ठीक है, एक जगह पे सिर्फ H2O है और एक जगह पे शुगर सोल्यूशन है, तो किसकी 1 लीटर शुगर सोल्यूशन है एंड एक जगह पे सिर्फ 1 लीटर प्योर वाटर. ठीक है, प्योर वाटर है. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर की किस जगह पे ज्यादा है? ऑब्वियसली प्योर वाटर में, क्योंकि 1 लीटर में यहाँ पे शुगर भी. तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ? वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ज्यादा हुआ. जस्ट टू मेंशन के प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड 0 लिया गया है. ठीक है, at standard temperature and atmospheric pressure, right? At standard pressure and temperature, यानी कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं यूज हो रहा है. ठीक है, सो लेट मी राइट इट दिस वे कि जहां पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है सिस्टम में. सो उस सिस्टम में जहाँ पे देयर इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर ऑन वाटर, तो वहां का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो आइडियली 0. ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सो वाटर पोटेंशियल के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला, let me write it down, this is your water potential psi w. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, psi s प्लस psi p, यानी कि solute potential and the other is pressure potential. ठीक है, solute potential is always negative. ठीक है, it is always negative and pressure potential कुछ केसेस में पॉजिटिव एंड कुछ केसेस में नेगेटिव. सो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? जैसे कि नेगेटिव का केस आप ले लो कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम में मूवमेंट
जो हो रहा है वो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। जाइलम में मूवमेंट वाटर का अप डायरेक्शन में जो हो रहा है वो नेगेटिव प्रेशर के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, राइट। सो अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक जगह पे वाटर पोटेंशियल है -1000 किलो पैस्कल्स एंड दूसरी जगह पे है -500 किलो पैस्कल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पैस्कल्स, ठीक है। वाटर पोटेंशियल साई से डिनोट किया गया है एंड इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर की यूनिट में, दैट इज पैस्कल्स, राइट। तो अब -1000 एंड -500 में जीरो के नियर कौन है? जीरो के नियर कौन है? -500 ऑब्वियसली ये ज्यादा नेगेटिव है, राइट, ये ज्यादा नेगेटिव है। तो हायर वाटर पोटेंशियल किसका हुआ? -500 इसका हायर वाटर पोटेंशियल, राइट। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर नियरर टू जीरो एंड जीरो क्या होता है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर एंड दैट इज जीरो। सो दिस सोल्यूशन is somewhat near to zero when we compare इस क्वांटिटी से, ठीक है। तो -500 पहले आएगा एंड देन हम ज्यादा और प्रेशर लगाएंगे तब वी विल रीच -1000 किलो पैस्कल्स, ठीक है। सपोज हम प्रेशर लगा रहे हैं पे, तो वो पहले होगा -1, देन होगा वो -2 एंड देन वो होगा -10, ठीक है। सो -3 -4 -5 एंड ऐसे करके आएगा फिर -3। तो जीरो के नियर कौन है? जीरो के नियर -5 है ना। तो यहाँ पर भी पहले हम -500 प्रेशर लगाएंगे एंड उससे भी ज्यादा जब हम प्रेशर लगाएंगे तो अब वी विल रीच -1000। दैट मीन्स कि जीरो के नियर कौन है? -500 एंड जीरो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में -500 वाला जो चेम्बर है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। एंड वाटर पोटेंशियल है क्या? मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया कि वाटर पोटेंशियल एक फंडामेंटल यूनिट बनाई गई है जो कि डिफाइन कर पा रहा है वाटर के मूवमेंट, ठीक है। जो फ्री एनर्जी है वाटर के अंदर जो उसको हेल्प करती है मूवमेंट के लिए, तो वाटर किस रीजन से किस रीजन में मूव करेगा? हायर रीजन से, हाई एनर्जी के रीजन से मूव करेगा, वो लोअर एनर्जी के रीजन से, यानी कि वाटर मूव करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा वाटर है एंड इसके पास कंपैरेटिवली कम वाटर है क्योंकि इस पर ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। सो दिस इज वाटर पोटेंशियल एंड हायर वाटर पोटेंशियल किसका है? लेट मी राइट इट डाउन इधर, -500 किलो पास्कल वाले चेम्बर का हाई वाटर पोटेंशियल है। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? आई हैव टोल्ड यू कि ये वो यूनिट है जो कि दो फर्दर सब यूनिट से मिलकर बनी है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल से, ठीक है। ये डिफाइन क्या करता है? ये डिफाइन करता है मेनली वाटर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैसे इंक्रीज होती है। जितना प्योर वाटर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जहां पे हमने इसमें सॉल्यूट मिलाया उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। So this is all about water potential. With this, I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.